अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होगे। दोस्तों आज की फिर एक नई वीडियो में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये पत्थरों की बनी हुई खूबसूरत सी इमारत है, झाड़ियों के पीछे छुपी हुई है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच गुलबर्गा में। दोस्तों ये इमारत मुझे दिखी तो मैंने चाहा कि चलो ये इमारत दोस्तों मैं आपको भी दिखा दूँ। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा शहर बस गया है, और यहाँ से देखेंगे हम तो ये पुरानी सी इमारत है। दोस्तों ये इमारत जो बनी हुई है वो गुलबर्गा में बहमनी सल्तनत के ज़माने की बनी हुई इमारत है। गुलबर्गा में दक्कन में बहमनी सल्तनत की मजबूत हुकूमत हुआ करती थी, उनका दारुल हुकूमत यही था। तो ये उनके दौर में जो अल्लाह वाले होंगे उनका मकबरा है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या कुछ हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात है सन 1347 ईस्वी की। दक्कन के अंदर सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगो बहमन शाह ने मजबूत सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसको बहमनी सल्तनत कहा जाता था। बहमनी सल्तनत दोस्तों दक्कन की सबसे ज़्यादा पावरफुल और मजबूत सल्तनत हुआ करती थी। सन 1300 से लेकर 1500 के दरमियान इनकी हुकूमत रही। कुल 17 से 18 सलातीन बहमनी ने अलग अलग दौर में राज किया। पहली राजधानी इनकी जो थी वो यही गुलबर्गा थी, और दूसरी राजधानी इनकी जो थी वो बीदर थी। 7-8 सुल्तानों ने दोस्तों गुलबर्गा से पूरे दक्कन पर राज किया। दक्कन दो हिस्सों में बटा हुआ था। आधा दक्कन इनके कब्ज़े में था, और आधा वाला दक्कन जो था वो विजयनगर साम्राज्य के कब्ज़े में था। तो आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, और विजयनगर साम्राज्य से इनकी हमेशा जंग हुआ करती थी, और हमेशा जंग लड़ते रहते थे, और एक दूसरे के राज्य पर कब्ज़ा करने के लिए कोशिशें करते रहते थे। दोस्तों ये मकबरा भी खूबसूरत है, बिल्कुल इस्लामिक और फ़ारसी आर्किटेक्चर पर इसको बनवाया गया है। बनने वाला था बहुत खूबसूरत मकबरा, लेकिन शायद किसी चीज़ की कमी पड़ गई होगी, या ये है कि सल्तनत बहमन ख़त्म हो गई होंगी, तो मकबरा बनते बनते रह गया। लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। ऊपर आप देख रहे हैं वहाँ से इस तरह गुंबद बड़ा सा बनने वाला था, लेकिन गुंबद भी रह गया है। अगर ये चीज़ देखेंगे हम लोग तो ये बिल्कुल बेहतरीन वास्तुकला को दर्शाता है। टोटली पत्थर का बना हुआ है। आइए पीछे से देखते हैं हम लोग क्या कुछ हमको देखने को मिलता है। इस तरफ में पूरे घर बस गए हैं आसपास, और आज ये मकबरा इस हाल में हमको देखने को मिल रहा है। पीछे से भी अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ से भी इसकी बनावट दोस्तों बेहतरीन वास्तुकला को दर्शाती है। आप देखेंगे करीब से तो बड़े बड़े पत्थरों पर इसकी इमारत को रखा गया है। ये देखिए आप, ये बड़ा सा सुल्तान का शायद मकबरा होगा ये, क्योंकि इतना बड़ा मकबरा किसी बादशाह वक्त का ही बन सकता है। बनते बनते रह गया, और आधा अधूरा इस हाल के अंदर आज ये पड़ा हुआ है। आइए चलते हैं अंदर में, देखते हैं। दोस्तों बहमनी सल्तनत सन 1527 तक चलती रही। 1527 के अंदर बहमनी सल्तनत बिखर कर रह गई, और उसकी जगह पर छोटी छोटी अलग अलग 5 सल्तनतें वजूद में आई। गोलकुंडा की कुतुब शाही, बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निज़ाम शाही, और बरार की इमाद शाही, और बीदर जो उनका दारुल हुकूमत था दूसरा, वहाँ की बरीद शाही। तो छोटी छोटी सल्तनतें इसके ढांचे पर वजूद में आई, और आखिर 1527 को ये बहमनी सल्तनत ख़त्म हो गई और ज़वाल पजीर हो गई। बड़ी आलीशान इनकी हुकूमत हुआ करती थी दोस्तों। पूरे दक्कन में इनकी तूती बोला करती थी। अगर यहाँ से देखेंगे हम तो यहाँ से भी इसका स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। फ़न तामीर दोस्तों बहुत शानदार है। ऐसा लगता है कि ये किसी सुल्तान का मकबरा हो। अगर देख के पता चल जाता है कि बहुत बेहतरीन अंदाज़ के अंदर ये मकबरा बनने वाला था, लेकिन बनते बनते रह गया। लेकिन देखने में बहुत आलीशान है, पत्थर का बिल्कुल बना हुआ है। अगर देखेंगे यहाँ से आप तो पत्थरों को इस तरीके से जोड़ जोड़ कर डिज़ाइन बनवाई गई है। और यहाँ देखेंगे तो ये अल्लाह वालों की मज़ार है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ये इन अल्लाह वालों की आखिरी आराम गाह है। चारों तरफ से आने के लिए बड़े बड़े दरवाज़े लगवाए गए हैं। पता नहीं बेचारे कौन अल्लाह वाले हैं। अल्लाह के बहुत करीब थे, मशाइख में से थे। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फ़रमाए। पीछे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ से भी पूरा मकबरा खुला है, खुला हुआ मकबरा है पूरा। बनते बनते रह गया है। अगर बनता तो दोस्तों बहुत खूबसूरत नज़र आता है ये मकबरा, और देखने के लिए लोग
लाखों की तादाद में इसको आते, लेकिन आज आज आधी अधूरी दास्तान ये मकबरा अपनी बयान कर रहा है। ये एक कब्र है, देखिए। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह इनको आला इल्लिय्यीन में जगह अता फ़रमाए। तो चारों तरफ से मकबरा बिल्कुल पत्थरों का बना हुआ है। तो दोस्तों देख लीजिए आपने। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।